संभल जामा मस्जिद के सामने हिंसा के बाद बुलडोजर चला है और अब पुलिस ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटवाने का टारगेट रखा है। 13 दिसंबर को जुम्मा है, उससे 48 घंटे पहले यानी कि 11 दिसंबर से ही संभल के लाउडस्पीकर पर लगाम लगाने का काम शुरू हो गया है। आज भी संभल की पुलिस इस पर काम करने के लिए आगे बढ़ रही है, जुम्मे की तैयारी कर रही है। मतलब कि योगी सरकार का मैसेज क्लियर है, कृपया संभल में शोर शराबा न करें। योगी फोर्स ने जुमे की नमाज से पहले संभल में लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम करवा दिया। संभल की ये तस्वीर देखिए, एक तरफ संभल के सीओ और एएसपी बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ टोपी लगाए मौलानाओं का पूरा जत्था मौजूद है। सामने बैठाकर पुलिस ने एक बात साफ साफ शब्दों में समझा दी कि लाउड स्पीकर की आवाज किसी भी धार्मिक स्थल के परिसर से बाहर नहीं जाए। कुछ जगहों पर माइक की आवाज़ें आ रही थी। इस संदर्भ में मीटिंग ली गई है और मौलानाओं आदि से बताया गया है कि जो भी विधि सम्मत है उसके अनुसार माइक रखेंगे। माइक की आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए, परिसर के अंदर ही एक छोटा माइक रखेंगे जो परिसर के अंदर ही आवाज़ आए। संभल प्रशासन ने सभी धर्मों के प्रतिनिधियों से बैठक और बातचीत की, जिसमें लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम करने या लाउड स्पीकर उतार लेने की बात हुई। कोर्ट का आदेश है, इसीलिए पुलिस की इस हिदायत के बाद ना तो मौलाना कुछ कर पाएंगे और ना ही दूसरे धर्म को मानने वाले। एडिशनल एसपी साहब ने और सीओ संभल साहब ने जो मीटिंग ली है, तो उनका भी उद्देश्य यही है कि जो हाई कोर्ट का आदेश है या सुप्रीम कोर्ट का आदेश है माइक के ताल्लुक से ध्वनिकरण के लिए, उसी के संबंध में मीटिंग की। धर्मस्थलों पर लगे एक्स्ट्रा लाउड स्पीकर को उतारने का रास्ता पुलिस ने साफ कर दिया। यूपी में एंटी लाउड स्पीकर अभियान चल रहा है। तेज शोर खत्म करने का आदेश लखनऊ से आया है, इसलिए पुलिस ने डायरेक्ट चेतावनी दी। पब्लिक भी इस मामले में पुलिस के साथ है, इसलिए आसमान में कान फोड़ू आवाज करने वाले लाउड स्पीकरों का जमीन पर आना तय है। देखिए, ध्वनि प्रदूषण तो ध्वनि प्रदूषण होता है, और वो क्या अर्ली मॉर्निंग हो, कैसे भी हो, दोपहर में हो, शाम में, पेशेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। ये अवश्य ही सभी को हटानी चाहिए और सभी को सामान्य रूप से इस पर ध्यान देना चाहिए। तेज आवाज नहीं होनी चाहिए, कायदे की आवाज हो, क्या मंदिर हो या मस्जिद हो, बिल्कुल कायदे की आवाज हो, सुकून वाली। इसका पालन जो है वो हमें सभी मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो और चर्च हो, हमारा या सुप्रीम कोर्ट का मकसद है कि ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए। संभल पुलिस ने अल्टीमेटम देने के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं और मौलाना से सीधा सवाल पूछा, अगर किसी को भी लाउड स्पीकर उतारे जाने या आवाज कम करने से दिक्कत हो तो वो अभी बताए। हालांकि पुलिस का सख्त अंदाज सुनकर किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। सभी ने इस पर सहमत व्यक्त की है और उनसे पूछा गया कि कोई आपत्ति यदि हो तो वह लिख के दे दें, तो सभी ने इसमें कोई भी आपत्ति किसी ने दर्ज नहीं कराई। सभी की सहमति है कि माइक जहां भी लगे होंगे वो उतार लेंगे और कहीं भी माइक की आवाज बाहर नहीं जाएगी। संभल में सिर्फ मस्जिदें ही नहीं बल्कि सभी धर्मस्थलों के लिए कानून बना है, इसलिए मस्जिदों के साथ साथ मंदिरों को भी लाउड स्पीकर पर सरकार का ऑर्डर बता दिया गया। ये निर्देश दिया गया कि लाउड स्पीकर उतार लिए जाए, मंदिर मस्जिद दोनों जगह कम आवाज में नीचे बजाया जाए। मंदिरों के लिए भी कहा गया, सबके लिए। योगी का यह अभियान सिर्फ संभल ही नहीं बल्कि यूपी के कई शहरों में चल रहा है। 8 दिसंबर को यूपी के 7 शहरों में लाउड स्पीकरों पर गाज गिरी। 5 दिसंबर से 8 दिसंबर के बीच यूपी में आजमगढ़, जौनपुर, पीलीभीत, संत कबीर नगर, लखनऊ और अमेठी समेत कई शहरों में 4835 जगहों पर एक्शन लिया गया और अब संभल भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। योगी की फोर्स ने संभल में पहले हिंसा पर रोक लगाई और अब वहां किसी लाउड स्पीकर को शोर मचाने की छूट भी नहीं मिलेगी। संभल से शिवम प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।